आप सभी को। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ हूँ। आज मैं एक बहुत अच्छी कंपनी आपको बताने जा रहा हूँ। कंपनी का नाम है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। कंपनी इतनी अच्छी है कि कंपनी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं इस तरीके से कि कुछ हमको ऐसे शेयर मिल जाए जिससे हम खरीद कर रख लें और वर्षों तक कमाई होती रहे, जिसमें लॉस का झंझट ही न रहे। चुपचाप ले लिया, खरीद कर रख लिया, और जैसे हम प्रोविडेंट फंड में हम पैसा एक्स्ट्रा कटाते रहते हैं, एक्स्ट्रा हम डिपॉजिट करते रहते हैं, उसी तरीके का हमें कुछ ऐसा शेयर मिल जाए जिसमें एक निश्चित कमाई हमारी मिलती है। ऐसा ही एक शेयर है जिसमें कम से कम आप मान के चलिए एनुअल 15% ग्रोथ तो आपको मिलनी ही है। मे बी 20 से 22% भी हो सकती है, लेकिन डेफिनेट ग्रोथ, एक डेफिनेट मतलब डेफिनेट ग्रोथ, इस तरीके का शेयर है ये। लिया और लेके भूल जाइए, आपको डेफिनेट ग्रोथ मिलता रहेगा। और मैं दावे से कह सकता हूँ जिस कंपनी का जैसा काम है, जैसा प्रोडक्ट है, जो मार्केट में डिमांड है, उसके हिसाब से मेरी कोई रिकमेंडेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो दिखता है वो दिखता है। आप लोग देख सकते हैं, सोचिए समझिए और इन्वेस्ट किया जा सकता है ऐसे स्टॉक में। एक रिसर्च है, एक एनालिसिस है जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों क्यों नेस्ले इंडिया, क्यों एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दे रहा है कंपनी। तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो चीज़ है इस कंपनी का, वो मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। अब देखिए, ये ROC 138 का है, ROE 108 का है, और फेस वैल्यू ₹1 का है। अभी हाल में ही कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इनका रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं। रिजल्ट एनालिसिस में हम देख रहे हैं कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस तरीके से सेल्स ग्रोथ को अपने बढ़ाती जा रही है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए, ये देखिए किस तरीके से दिसंबर 22 में 4257 का था, मार्च 23 में 48 से हुआ, फिर 46 से हुआ, और फिर से 5000। नेट प्रॉफिट देखिए 600, 700, फिर 900। कंटिन्यूड 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 बढ़ रहा। तो एनालिसिस किया जाए क्यों नेस्ले इंडिया। क्या नेस्ले इंडिया के सिर्फ किटकैट चॉकलेट के लिए है? हाँ, कह सकते हैं। मार्केट में इसका भी एक है, अलग सेगमेंट है। तो ये जो है कंपनी, इसके मैं कुछ और आपको बताता हूँ प्रोडक्ट्स। पहला प्रोडक्ट, जैसे जो बेहतरीन प्रोडक्ट है, उसका नाम है मैगी। मैगी एक ऐसा प्रोडक्ट है इस कंपनी का जो कि आज भी नंबर 1 है, कल भी नंबर 1 था, शायद कल भी रहे। कई कंपनियां आई, आज मैं कम से कम आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम 300 साल से कंपनी नंबर 1 पोजीशन पर राज कर रही है। ये ऐसा प्रोडक्ट है। बहुत से लोगों ने इस टाइप के प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस कंपनी से दूर दूर तक इसको कंपटीशन नहीं दे पाया। ये खासियत है। ये प्रोडक्ट ऐसा है कि हर घर में, हर बच्चे की जुबान पर होता है। क्या खाना है? नूडल्स में तो मैगी। बहुत से प्रोडक्ट आए और चले गए, लेकिन मैगी का कोई जवाब नहीं। मैं इस कंपनी के प्रोडक्ट बताना चाहता हूँ किस तरीके से चलते हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट। दूसरी बात, सॉस में देख लीजिए, इन जनरल किसान सॉस। दूसरा सॉस बेटर कौन सा है? वो है मैगी सॉस। टोमेटो सॉस और मैगी सॉस का भी एक अलग जगह है। जबरदस्त जबरदस्त। उसी तरीके से मिल्की बार टॉफ़ी। और अगर आप देखना चाहें इनके प्रोडक्ट्स, तो देखिए नेस्कैफ़े। कॉफ़ी में नेस्कैफ़े का अलग ही एक अंदाज है। इनके किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देख लीजिए, ऐसा लगता है कि वो नंबर 1 के लिए ही बना है। नंबर 1 पोजीशन पे राज करते हैं इनके प्रोडक्ट। नेस्ले का नेस्कैफ़े, मैगी या मैगी सॉस, ये इस तरीके के प्रोडक्ट है जो कि हमेशा नंबर 1 रहे हैं
और नंबर 1 पे ही चलते जा रहा है। इस कारण मैं कह रहा हूँ कि इस कंपनी पे भरोसा किया जा सकता है, लेके भूला जा सकता है, ग्रोथ आती ही रहेगी। एक और प्रोडक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेहतरीन प्रोडक्ट। आपको लगेगा कि हाँ, कंपनी किस तरीके से क्यों इतनी कंसिस्टेंट ग्रोथ देती है। किसी भी घर में छोटा बच्चा अगर बॉर्न बेबी, न्यू बेबी अगर आता है, तो उसके लिए जो भी फूड आइटम्स होते हैं, बच्चों के फूड आइटम्स, उस पे एक छत्र राज करने वाली कंपनी का नाम है नेस्ले। जैसे फेरेक्स हो गया और भी कई चीज़ें हो गया। बेबी प्रोडक्ट, बेबी फूड्स, नंबर 1 है ये कंपनी। इसके सिवा दूसरा कोई आदमी लेने ही नहीं जाता इनके प्रोडक्ट्स को। जो सेरेलैक है, याद आया नाम सेरेलैक, ये इन्हीं का प्रोडक्ट है। किसी भी घर में अगर न्यू बेबी बॉर्न होती है, नया बच्चा आता है, सिर्फ और सिर्फ सेरेलैक। पहले तो होता था लोग बाग कुछ और भी प्रोडक्ट देते थे, होममेड भी देते थे, लेकिन आजकल के नए युवा, किसी भी घर में एक नया बच्चा आता है तो सिर्फ और सिर्फ सेरेलैक, और वो है कौन? नेस्ले। बच्चा जब पैदा होता है, छोटा रहता है, जन्म लिया, तो वो नेस्ले के साथ क्या खाया? तो सेरेलैक। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, खेलने कूदने लगा, क्या खाना शुरू किया? मैगी। एक ही जुबान पे छोटे बच्चों का। आप देखिए किस तरीके से कंपनी राज कर रही है घरों में, किस तरीके से इसके प्रोडक्ट आ रहे हैं। न्यू बेबी के लिए सेरेलैक, बच्चा बड़ा हुआ मैगी, और थोड़ा बड़ा हुआ तो मैगी के सॉस, और बड़ा हुआ तो नेस्ले के टॉफी, नेस्ले के चॉकलेट। किस तरीके से आप देखिए प्रोडक्ट्स को। बच्चा थोड़ा सा यंग हुआ, युवा हुआ, तो अगर उसे चाहिए तो क्या चाहिए? कॉफ़ी, नेस्कैफे। हर सेगमेंट के लिए कंपनी ने अपने प्रोडक्ट बना रखे हैं, और एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट जो हमेशा नंबर 1 रहे हैं। ये रीज़न है कि इस कंपनी के शेयर को लिया जा सकता है, और लेके भूल जाइए, आराम से 15 से 20% की ग्रोथ आपको मिलती रहेगी। 15 से 20% ग्रोथ बहुत होती है। अरे भाई नहीं 20 तो 15% तो डेफिनेट सिक्योर ग्रोथ। जैसे हम प्रोविडेंट फंड में पैसा लगा देते हैं, पोस्ट ऑफिस में पैसे लगाते हैं, उनसे ज़्यादा पैसा मिलेगा, और सिक्योर ग्रोथ है। प्रोडक्ट ऐसे है, ये है इसकी खासियत। मैं आप लोगों को इनके देखिए सेल्स ग्रोथ के बारे में दिखाना चाहता हूँ। देखिए किस तरीके से है सेल्स ग्रोथ। 5 साल में 11, 3 साल में 11, अभी 15% का प्रॉफिट ग्रोथ देखिए। CAGR देखिए 17, 18, और अभी इस साल 32% का CAGR। कोई भी कमी नहीं है, कुछ भी कहीं भी कमी नहीं है, बेहतरीन कंपनी है। आप कंपनी का देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, 62%, मोर देन 62% कंपनी। FI 12.06, 12.38 एंड 12, DIs 9%, आम आदमी 15%। बेहतरीन होल्डिंग है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये रीज़न है इस कंपनी को मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन कभी भी इन्वेस्ट करने के पहले अपने खुद के एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा लगाना चाहिए। मुझे दिख रहा है अच्छा है, इसका मैं आपको बता रहा हूँ। अपना भी दिमाग लगाइए, एनालिसिस करिए कि क्या मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे। हाँ, इस टाइप के शेयर जो रहते हैं, जैसे नेस्ले इंडिया हो गया, एशियन पेंट हो गया, HDFC बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, ये सब ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पे आराम से आप पैसे लगा के और चैन की नींद सो सकते हैं। बेहतरीन कंपनी है, एक ऐसी कंपनी जहाँ पे हमें पैसे डूबने का खतरा नहीं रहता। ये ऐसे प्रोडक्ट हैं कि मंदी आए, तेजी आए, कुछ भी हो, प्रोडक्ट तो चलना ही है। कल को स्टॉक मार्केट अगर क्रेश होता है किसी कारण से, किस कारण से होगा? कोई पॉलिटिकल हो सकता है, कोई और कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्या इनके प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे? रिसेशन आ गया, स्टील नहीं बिकेगा, घरों कब बिक्री कब होगा, लेकिन ये तो बनेगा ही।